सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले साल के पहले दिन ही निफ्टी 50 ने दो खतरनाक काम किए। पहला खतरनाक काम, आज लाइफ टाइम हाई बनाया। अच्छी बात है, पहले दिन बनाएगा तो सारा साल बनाएगा, लेकिन लाइफ टाइम हाई बनाते ही इतना ज्यादा तेजी से गिरा कि आज की कहते हैं डेज लो के लपेटे में बंद हुआ, तो सारा मूड किरकिरा कर दिया। क्योंकि बाजार अगर लाइफ टाइम हाई बनाकर डेज लो पे बंद होता है तो ये एक खतरनाक चिन्ह है। अब होगा क्या, कल पता चलेगा। अब दोनों तरह के संकेत करके बाजार गया कि मैं कहता अभी तो मैं जवान हूं, यानी अभी तो मैं बुलिश हूं, इतना कहा था, धड़ाम से बहुत ज्यादा तेजी से गिरा। पर मैं बियर बन गया, तेरा अब क्या हुआ, तू हंसा रो लिया, बता मुझे क्या हुआ, गाता हुआ चला गया। और हम देख रहे हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है। तो भाई आपको क्या लग रहा है, 2024 नए मुकाम पर लेके जाएगा या मारेगा या जिताएगा? आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं डार्लिंग, और डिटेल में इसके ऊपर चर्चा ठीक आ गई, और डिटेल में इसके ऊपर चर्चा आने वाली वीडियो में करेंगे। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, सबसे पहले आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितना मोटा पैसा आपने 2023 में कमाया है, मेरी प्रभु से कहते हैं ना कि प्रार्थना है कि आप उसका, मेरे इंक्लूडिंग मी, जो 2023 में कमाया उसका 10 गुना 2024 में कमाए। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो आज 2 बार हो गया कैसे हैं आप, क्योंकि रूटीन बदला तो 2 बार कैसे हैं आप आ गए। भाई आज था पहला दिन और सारे बाजार थे बंद। और आज कमाल की बात ये हुई कि एफआईज ने माल काटा। सब कहते हैं एफआईज आज काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। डाटा देखा तो एफआईज का आया हुआ, उन्होंने माल नेट में काटा है, फिर भी बाजार तेज है। और बाजार इस वक्त एक्सट्रीम ग्रीड में आ गया है, जो थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालता है कि भाई सब ठीक है ना। ये देखिए आप, आज एफआईज ने लगभग 2,500 करोड़ की नेट बिकवाली की है, जिसमें ना केवल उन्होंने कैश सेगमेंट में 850 करोड़ का माल बेचा, 285 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा, और 1315 करोड़ का किसमें, स्टॉक फ्यूचर बेचा। हो सकता है ऑप्शंस वगैरह में उन्होंने बाइंग करी, कौन सी बाइंग करी पता नहीं चलता। मैं ऑप्शन का डाटा इसलिए लेके नहीं आता, उसमें लिखा था ऑप्शन बाय किया। अरे भाई, पुट बाय किए, कॉल बाय किए, पता ही नहीं तो क्या अंदाजा लगाएंगे। और 410 करोड़ के नेट जो है उन्होंने डीआईज ने खरीदारी करी, जिसके चलते लगभग 450 करोड़ की नेट बिकवाली आई। पर बाजार तेज था। अब अगर आप देखेंगे पोजीशन को तो ये देखिए, आज हमारी इंडेक्स लॉन्ग जो है वो हल्की सी कम हुई है, 69% के आसपास है। स्टॉक लॉन्ग हल्की सी कम हुई है, 56.5 पौने 57 के बीच है। और ये एक अच्छा संकेत है कि थोड़ा पोजीशन हल्की हुई है। पर प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये आ रही है कि बाजार जो है वो 10 पॉइंट ही बढ़ा, पर इनकी बिकवाली निकली। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं माल खरीदा गया बाजार में ना। पता क्या हो, थोड़ा सा पहले आपको दिखाता हूँ। एक तो बाजार एक्सट्रीम ग्रीड में चला गया, 72 के लपेटे में जो है आपका मार्केट मूड आ गया। तो अब ये थोड़ा सा हमें कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये 70 से ऊपर 80 की तरफ बढ़ेगा या 80 भी क्रॉस करता है, उतनी सावधानी हमें बढ़ानी पड़ेगी। और ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, अच्छे लेवल पे, ठीक है, ठीक है ना। यूएस इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़िया डाउन ही हुआ है, यूएसडी आईएनआर स्टेबल है,
ये भी थोड़ा हल्का कम ही है पर स्टेबल है, यानी कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर सब ठीक ठाक है। इसलिए डाटा तो मैंने आपके साथ कवर ही कर लिया। अब देखो बाजार में हुआ क्या, 21,721 में बाजार बंद हुआ, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई 21,727 की। अगर आप देखेंगे दिन भर का ट्रेंड रहा पॉजिटिव, फिर बाद में थोड़ा तेज हुआ और ये तेजी करके यहाँ पर इसने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 21,834 का। तो भाई साहब बाँछें खिल गई थी, पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे हाई पे जाती एकदम फिसलता 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 नीचे आ गया और फिर आज का लो भी इसने लगभग वहीं बनाया 21,680। 2 बार लो टच किया, बनाया तो यही है जहाँ तक चार्ट में जरा, एक शुरू में भी इसी लेवल्स पे था, फिर हल्का सा बढ़कर 21,741 पर, जहाँ कल बंद हुआ था उससे 10 पॉइंट ऊपर ना के बराबर की पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे बहुत सारे कि भाई इसको कैसे इंटरप्रेट करें, भाई जिस तरह से आखिरी क्षण में बाजार गिरा और लगभग डेज लो के आसपास बंद हुआ है, तो ये अपने आप में चिंता के संकेत है। अब कल देखते हैं क्या होगा। बाकी नया लाइफ टाइम हाई बनाया, ये पॉजिटिविटी है, पर हाई लाइफ टाइम हाई के बाद गिरा, ये नेगेटिविटी है। यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के मिक्सचर के साथ बाजार बंद हुआ है। बाजार को प्रिडिक्ट करना तो किसी के पापा का खेल नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल यही कहेंगे भी आने वाला वक्त ही बताएगा क्या है, लेकिन सावधानी की आवश्यकता जरूरी है। एक बात मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि इंडेक्स भले गिरे पर स्टॉक वाइज मूवमेंट अलग अलग होगी। कोई स्टॉक्स भागेंगे, कोई गिरेंगे, ओवर वैल्यूड गिरेंगे, अंडर वैल्यूड बढ़ेंगे, तो यानी स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी। इसके लिए मैं ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स में, ना कि इंडेक्स में। अब अगर आप देखेंगे आज जो भागने वाले शेयर्स थे, टेक महिंद्रा गिरा था, बाद में अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ। नेस्ले, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, टाटा मोटर, आईटीसी। टाटा मोटर आज फिर गर्म था, फिर 800 के लपेटे में गया, बाद में ठंडा हो गया। आइशर मोटर के रिजल्ट आए, रिजल्ट नहीं, व्हीकल सेल्स आई, इसने कम माल बेचा है। भारतीय एयरटेल, M&M, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, HDFC बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये गिरे। बड़ी गिरावटें जो देखने को मिली आइशर मोटर, भारतीय एयरटेल, M&M और बजाज ऑटो में देखने को मिली। अब देखो यहाँ पर बेसिकली अगर हम वैसे देखें मोटा मोटा, ये 3 दिन से बाजार यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। आज की कैंडल कोई अच्छी कैंडल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे नीचे की बॉडी ऑलमोस्ट नील है और वहीं जाके बाजार बंद हुआ, ऊपर की वीक ज़्यादा है। यानी जितनी गर्मी दिखाई थी बुल्स ने, बेयर्स ने जाते जाते उसको ठंडा कर दिया, और इसलिए आप देखेंगे जाते जाते फिर बेयरिश क्रॉसओवर बनता नजर आया। RSI थोड़ा सा टेपर डाउन करके 74 के लेवल पे आ गया। ओवरऑल बाजार ठीक है, अगर इसी लेवल पे अगले 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है इसके आसपास, फिर हम एक अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और गिरना होगा तो इससे पहले झटके से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, रुला देगा। और अगर गिर गया तो फिर हम गाना गाएंगे, रुला के गया निफ्टी मेरा, लाइफ टाइम हाई बना के सवेरा, सवेरे लाइफ टाइम में बनाया, बाद में गया लुढ़का निफ्टी मेरा। तो भैया ये गाना गाना पड़ जाएगा कल। अब एक क्रूशियल डे है, मैं बता दूं, आज की कैंडल कह रही है भाई साहब कल क्या इंतजार करिए डार्लिंग, कल कुछ भी हो सकता है। अगर कल बड़ी गिरावट देखने को मिली तो भाई साहब कहते हैं ना, बैंड बज जाएगी बैंड। तो ये है नए साल के दूसरे ही दिन जानी बैंड बज जाएगी। यानी वैसे तो अच्छे संकेत है, नए साल के पहले दिन ही लाइफ टाइम हाई बनाया, तो इसका मतलब आने वाले पूरे साल में हर रोज हर हफ्ते नया नया हाई बनाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बाकी देखते हैं। वैसे यार इतनी चिंता की बात नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, बाजार है, बाजार में ये नहीं चलेगा तो कैसे होगा। इसी तरह की मिलती जुलती कैंडल देखो यहाँ बनी थी, देख रहे हो। उसके बाद बाजार जो भागा, भागता ही चला गया बाजार मेरा, जबकि अगले दिन गिरा था। तो बिल्कुल ये ऐसी कैंडल बनी है, अगले दिन गिरा, चिंता क्रिएट करी, फिर भाग गया, देख रहे हो। तो अब ये आज भी ऐसे ही कैंडल है, थोड़ी उससे ज़्यादा खतरनाक है, पर है तो वैसी ही कैंडल। अच्छा, अब ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखते हैं। भाई जैसे बाजार गिरा तो है, लेकिन आप देखेंगे कॉल राइटर्स ऊपर जा जाके कॉल राइटिंग कर रहे हैं, और उनका ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम जो है 21,500 से बढ़ के 21,700 पे आ गए, यानी मार्केट के अराउंड है। हालांकि यहाँ पे पुट राइटिंग भी बढ़ी, कॉल राइटिंग भी बढ़ी है, पर पुट राइटिंग के मुकाबले कॉल राइटिंग लगभग आधी है। तो यानी 21,700 की चौकी पे तो तेजी के साथ पुट राइटर्स बैठे हैं, पर 21,800 की चौकी पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से लगभग 40% ज़्यादा है, और मैक्सिमम पेन 21,700 पे है। तो भाई साहब अभी दोनों में टक्कर की वॉर है। अब परसों तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, अब देखते हैं क्या होता है। मंथली वाली वहीं चल रही है, 21,000 पे पुट राइटिंग और 22,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, और मैक्सिमम पेन 21,000 पे, जो थोड़ा सा
कमजोरी का संकेत करता है। पीसीआर जो काफ़ी गिर गया था निफ्टी का, वो वीकली वाला इंप्रूव हुआ और मंथली वाला डिप्रूव हुआ, यानी वीकली वाला हल्का सा बढ़ के न्यूट्रल हो गया और मंथली वाला अभी भी ओवर बॉट है पर गिरा है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक तो अच्छी खासी लालियाली में बंद हुआ है। अच्छी खासी इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी 50 के मुकाबले वैसे खास नहीं गिरा है, 0.12% गिरा है। कल 48,292 पे बाजार बंद हुआ था। आज गैप डाउन ओपनिंग 48,203 की और वहाँ से ऊपर जाके सारा दिन स्टेबल स्टेबल स्टेबल, आखिरी में निफ्टी 50 की तरह थोड़ा सा भागा और 48,450 का पीक बनाया। हालांकि ये लाइफ टाइम हाई नहीं था, फिर वहाँ से जैसे निफ्टी 50 गिरा उसको फॉलो करा और धड़ाम से गिरा, बॉटम बनाया 48,000 के ऊपर 48,040 का और फिर हल्का सा रिकवर करके 48,234 पर लगभग 60 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.12% गिरकर अपना मुंह निचोड़ता हुआ चला गया। आज अगर गिरने वाले शेयर, क्योंकि मेरा ध्यान गिरने वाले शेयरों पे, आज गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे था IDFC फर्स्ट बैंक, उसका भाई था HDFC बैंक, फिर एक्सिस बैंक, फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर SBI, फिर इंडसइंड बैंक सुबह भी गिरा था। मेरी इस पर लिखाएं लगी हुई हैं, मैं इसमें कोई पोजीशन लेना चाह रहा हूँ, देखता हूँ मौका मिलता है कि नहीं। एक मेरी पोजीशन लेने का मन है फेडरल बैंक में, देखता हूँ मौका मिलता है कि नहीं। एक मेरी ICICI बैंक में है, देखता हूँ मौका मिलता है कि नहीं। एक मेरी बंधन बैंक में है, देखता हूँ मौका मिलता है कि नहीं। अब परसों इनकी एक्सपायरी है, हो सकता है डार्लिंग परसों कोई मौका मिले, पर कोटक महिंद्रा में मेरी पोजीशन कट चुकी है। अब मौका देख के इसमें फिर से नई पोजीशन बनानी है, देखते हैं। अब ये तो भैया एक हल्की सी वी शेप, छोटा वी रिकवरी ली थी और छोटा ए फॉल भी हो गया, तो ये तो ऐसा कह रहा है बस हो गया मेरा फॉल कंप्लीट, मैं बढ़ूंगा। लेकिन यहाँ बेरिश क्रॉसओवर बन चुका है, RSI काफी रीजनेबल हो चुका है, ओवर बॉट जोन छोड़कर पॉजिटिविटी वाली जोन में है, 65 के लपेटे में। अगर हम बात करें बाजार बंद हुआ 48,234 पर, तो 48,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग कम है और पुट राइटिंग जो है कॉल राइटिंग से काफी ज्यादा है। 48,500 पे जाएंगे तो कॉल राइटिंग ज्यादा है और पुट राइटिंग के मुकाबले काफी ज्यादा है, यानी इसका मतलब बाजार 48 से 48,500 इस नैरो रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या बोलूं, रिजल्ट तो यही है। और मैक्सिमम पेन जो कल 51,000 के लेवल पे था फ्राइडे को, हालांकि फ्राइडे पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, अब भाई साहब 41,900 पे आ गया, तो साफ कमजोरी के संकेत बने। और पीसीआर हल्का सा वीकली वाला इंप्रूव हुआ है और मंथली वाला हल्का सा डिप्रूव हुआ है, यानी मंथली वाला न्यूट्रल से बेटर है और वीकली वाला न्यूट्रल से कम है, तो बाजार में हल्के मंदी के संकेत। और मैंने आज काम किया, हालांकि आप देखेंगे 32,411 का लॉस बुक किया, पर इसमें मैंने एक काम किया, मैंने रोल ओवर किया। निफ्टी का मूवमेंट देखते हुए मैंने टाटा मोटर की एक कॉल को काट दिया लास्ट में और नेक्स्ट मंथ की कॉल को रोल ओवर कर लिया। प्रीमियम ज्यादा मिला, स्ट्राइक प्राइस बेटर मिला, तो अगर इन द मनी तो भी मजे, ऑन द मनी आउट ऑफ मनी तो भी मजे। इसके अलावा एक एग्रेसिव पुट बेची, 2 स्क्वेयर ऑफ किए, एक सेफ पुट बेची, एक सेफ कॉल बेची और 32,411 का लॉस बुक करते हुए 7 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। अब मैंने रिलायंस की कॉल को आज स्क्वेयर ऑफ करके 1575 कमाए। हालांकि बच्चे पूछेंगे सर इतना सब प्रॉफिट, यार मैं थोड़ा बुलिश हो रहा था रिलायंस को लेकर, तो मैंने कहा कॉल निकाल देता हूँ। मैंने 4 कॉलें बेची हुई थी, मैंने कहा एक कॉल हल्की कर देता हूँ क्योंकि 3 कॉल मेरी इन द मनी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने कहा एक कॉल को कर देता हूँ स्क्वेयर ऑफ। तो एक तो पोजीशन हल्की करो, 3 डिलीवरियां तो जानी है, फ्यूचर देने पड़ेंगे या डिलीवरियां। और टाटा मोटर को देखा तो जानी दिल में आवाज आई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसमें मैंने लॉस बुक कर लिया। हालांकि मैं रुक जाता तो ये बाद में 33 तक चला गया था, पर अगर भाई पता चल जाए बाद में कहाँ जाएगा तो भाई साहब मजे ना आ जाए। पर एक ही बात है, मैंने रोल ओवर भी इसको कर लिया। तो ये है सारी कहानी। इस तरीके से मैं जो है अपनी पोजीशनें बदलता रहता हूँ और लोगों को दिखाता रहता हूँ कैसे रिस्क मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट किया जाता है। हालांकि मैंने आज खरीदारी भी बढ़िया की। तो ओवरऑल अगर आप भी सीखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077 7011-323-077 पे कॉल करके मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करिए। याद रखें, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। अगर कोई मेरे से पूछता भी है सर फला शेयर ले लें, फला शेयर बेच दें, तो मैं कहता हूँ भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्या करें, अपने विचार जो है आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके
बने। इसके अलावा अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर वो आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077। कोई भी दिक्कत है डीमेट अकाउंट खुलवाने में मेरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी, इसी नंबर पर कॉल करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।